देश में विपक्ष को खत्म करना चाहती है और एक छद्म राज्य स्थापित करना चाहती है। यह लोकतंत्र के लिए किसी भी मायने में उचित नहीं है। जो कि हम लोग जो भी इस देश को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश कुमार, आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। जो अभी हम उपस्थित है कदना में, जो यहाँ एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं जिनका नाम है विनय सिंह कुशवाहा। आइए थोड़ा उनसे हम बात करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भैया, पहले आप हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, बात करने के लिए। और आप जो अभी चर्चा कर रहे थे कि बिहार में पिछड़ी जाति का जो राजनीति है उफान पर है, उभार पर है, तो यह आज़ादी के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है। मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने के पहले बिहार में जब से लालू यादव की सरकार बनी, लालू प्रसाद की सरकार बनी 90 के बाद में पिछड़ों में राजनीतिक उभार आया, राजनीतिक चेतना आई, जिसके चलते बिहार के नेताओं में, पिछड़े वर्गों में राजनीतिक चेतना जागृत हुआ। आज 90 के बाद बिहार में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए, 7 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए, इसके बाद लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी हुई। अभी तक दूर दूर तक नहीं लगता है कि बिहार में लालू, राबड़ी, नीतीश कुमार को छोड़कर यदि कोई बनेगा तो बिहार में कोई पिछड़े वर्ग का ही नेता बनेगा। चाहे जो भी बने, सम्राट चौधरी बने, उपेंद्र कुशवाहा बने या तेजस्वी यादव बने, लेकिन चौथे लोगों की कहीं कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। कारण कि 90 के दशक में लालू जी जब सत्ता में आए तो पिछड़े वर्गों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई। इसके बाद में लालू जी की सरकार आई, लोगों में, पिछड़े वर्गों में, दलितों में काफ़ी चेतना जागृत हुई और उन्हें आवाज़ मिली। आज जो कुछ भी है, पिछड़े वर्ग के लोग, दलितों वर्ग के लोग जो भी खड़ा होकर बोलते हैं, वह सिर्फ लालू जी की देन है, राबड़ी जी की देन है। लेकिन इतना तो किए, ये काफ़ी उन्होंने प्रयास किया, राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई, सामाजिक चेतना उत्पन्न हुई, समाज में जागरूकता आया। दूसरी तरफ बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी काफ़ी हद तक काम किया। उन्होंने पिछड़े वर्ग को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिया, लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए काफ़ी जागरूकता चलाया, स्कूल में साइकिल, अब बच्चियों को साइकिल दिया, प्रोत्साहन राशि मिला। आज ये स्थिति है कि घर की महिलाएं बाहर निकल रही हैं, नौकरी कर रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। आज कहीं ना कहीं ये सब जो सामाजिक जागरूकता आया है, सामाजिक चेतना उत्पन्न हुआ है, उसमें लालू, नीतीश की महत्वपूर्ण भूमिका है और उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और बिहार में जो पिछड़ों में जो राजनीतिक चेतना आई है, फिर इसके बाद यदि 2025 का चुनाव होगा तो अगला जो मुख्यमंत्री होगा कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग का ही बेटा बनेगा, चाहे जो भी बने। ये एक लोगों का कहना है कि लालू यादव जी को बार बार चारा घोटाला क्यों बोला जा रहा है? क्या वो सही में किए हैं कि ऐसे ही अफवाह में लोग बोलते हैं कि चारा घोटाला में सजा भुगत रहे हैं? इसके बारे में आपका क्या राय है? सिर्फ लालू प्रसाद घोटाला किए हैं, करने के लिए जगन्नाथ मिश्रा भी किए हैं, लेकिन कहाँ जगन्नाथ मिश्रा का कहूँ कोई चर्चा करता है। चूँकि लालू प्रसाद पिछड़े वर्ग के नेता हैं, इसलिए उनको बदनाम करने के लिए चारा घोटालेबाज कहा जाता है। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा तो एकदम ईश्वर के प्रतिमूर्ति हैं, ईश्वर के दूसरे रूप हैं, उनके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं करता है। जब से मोदी जी आए हैं, अभी भी झारखंड का जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनका नाम है, उन पे भी CBI जांच हुआ था, तो जो अभी जेल में गए थे, अभी बाहर उनका बेल हुआ है, आए हैं, तो उसके बारे में क्या आपका राय है?
जहाँ भी बीजेपी है, एनडीए जी के सरकार, ये काहे ऐसे बार बार सभी को परेशान कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो सोच है, तानाशाही सोच है, हिटलर शाही सोच है, उसकी सरकार में लोकतंत्र नामक जो सिस्टम है ध्वस्त हो गया है। देखिए, भाजपा पहले कहती थी, भाजपा के द्वारा कहा जाता था कांग्रेस मुक्त सरकार, कांग्रेस मुक्त सरकार, कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन आज कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, विपक्ष मुक्त भारत। देखिए यूपी में, देखिए अखिलेश यादव के यहाँ, मुलायम सिंह यादव के यहाँ छापामारी होता है, मायावती जी के छापामारी होता है, ममता बनर्जी के यहाँ छापामारी होता है, सीबीआई ईडी छापामारी करता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा निर्वाचित सरकार हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ ईडी सीबीआई का छापामारी किया जाता है, धमकी दिया जाता है। तो रही बात कि पूरे देश में विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है और एक छद्म राज्य स्थापित करना चाहती है, यह लोकतंत्र के लिए किसी भी मायने में उचित नहीं है। जो कि हम लोग जो भी इस देश को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका जो राय होगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी को ए न्यूज़ बिहार देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।